स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल जो कि जारी कर दिया गया है फाइनल परीक्षाओं के लिए। और कौन से बच्चे हैं, किसकी परीक्षा होनी है फाइनल, आप सभी को पता ही है कि 2021 के बच्चे जिनका एडमिशन 2021 में हुआ था उनकी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं होनी है, और ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था उनकी सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होनी है। और ये फ्रेश परीक्षाएं हैं जिसमें प्रैक्टिकल और सीबीटी ऑनलाइन परीक्षाएं सब शामिल हैं। और उनका जो एडमिट कार्ड कब आएगा, कॉलेज से फीस वगैरह और सेशनल मार्क कब अपलोड किए जाएंगे, सारा डिटेल यानी एक शेड्यूल जो टेंटेटिव है वो डीजीटी की तरफ से जारी कर दिया गया है, वो सब आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। प्लस ये जो टाइम टेबल है, आप हमारी वेबसाइट जो है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ज़रूर जानिए इस वेबसाइट को। यहाँ पर ना केवल आपको न्यूज़ अपडेट मिलती है, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी PDF वगैरह फ्री मिलते हैं जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर न्यू अपडेट के सेक्शन में, ठीक है, न्यू अपडेट का एक सेक्शन है, उसमें आप जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस टाइम टेबल को। मैं वहाँ पर इसको अपलोड कर दूँगा। चलिए आगे फ़िलहाल मैं इसको बताता हूँ। शुरू से इस पेज को सेलेक्ट करते हैं कि ये कब आया है। तो अगर इसको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 मार्च की डेट है, ठीक है। 25 मार्च को ये जारी किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल डेवलपमेंट हमारे डीजीटी, ठीक है, यहाँ पर देखिए। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, लेटर का। इसके अलावा आपको मैं टेलीग्राम में भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा। टेलीग्राम ग्लोबल आईटीआई के नाम से अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, किसके एग्जामिनेशन के लिए, सेशन 2020-22 सेकेंड ईयर, ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था, ठीक है, इनकी सेकेंड ईयर की परीक्षाएं, क्योंकि 20-22 सेशन बोला जाएगा ना, इनकी सेकेंड ईयर की परीक्षाएं। और ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2021 में हुआ था, इनकी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं, ठीक है। और 2021-22 में जिनका एडमिशन 1 ईयर वाले या 6 मंथ वाले कोर्स में हुआ था, उनके भी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं, क्योंकि 1 ईयर के ही हैं तो भाई फर्स्ट ईयर ही होता है। तो ये सभी लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने हैं, और उसी का यहाँ पर शेड्यूल नीचे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो डिसाइड किया गया है कि सेकेंड ईयर जो कोर्स है 20-22 का, और फर्स्ट ईयर का जो 21-23 का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, ये सब कोर्स जो है 31 जुलाई तक ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है। और जो 6 मंथ वाले कोर्स हैं उनको 30 जून तक ख़त्म कर लिया जाए। ये सब जो नॉर्मल एकेडमिक सेशन है आगे का, वो सितंबर वगैरह से जो है ऑनवर्ड चलेगा, तो ये उसके बारे में है कोर्स ख़त्म करने का। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये जो टाइम टेबल आपके सामने दिख रहा है ये 1 ईयर वाले ट्रेड के लिए है, ठीक है। 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, फर्स्ट ईयर, 6 मंथ कोर्स, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर 1 ईयर, 2 ईयर कोर्स, फर्स्ट ईयर और 6 मंथ कोर्स, ठीक है। तो अब इसमें कब क्या होगा, जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है कैंडिडेट का वो 15 अप्रैल से 15 मई तक का है टाइम टेबल, ठीक है। तो खैर इन चीज़ों को मुझे लग रहा है कि ना डिस्कस करते हुए डायरेक्ट टाइम टेबल पर आना चाहिए। टाइम टेबल जो कह रहा है, सबसे पहले क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है। इस बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स और सीबीटी एग्ज़ाम का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि वो जो इस बार हमने आपको बोला था ना कि जो सिलेबस में बदलाव हो रहे हैं, तो वो नियम हो सकता है लागू हो जाए, क्योंकि 2 चीज़ों उसमें बोला गया था कि अब सिर्फ 2 परीक्षाएं होंगी। एक परीक्षा होगी आपकी प्रैक्टिकल की और दूसरी परीक्षा होगी सीबीटी। सीबीटी में थ्योरी की परीक्षा होगी, और थ्योरी के अंदर ही ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो कोर्स है वो मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसे करके एक लेटर था, अभी मैंने उस पर एक्सप्लेन किया था आप लोगों को वीडियो। तो जो टाइम टेबल है उसमें भी 2 चीज़ें लिख रहा है, एक तो कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और दूसरा लिख रहा है सीबीटी एग्जाम होगा। हालांकि सब्जेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा, कब आएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है प्रैक्टिकल का हॉल टिकट 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आएगा, ठीक है। 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच जो है आपका हॉल टिकट आ जाएगा, यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम का। और प्रैक्टिकल एग्जाम 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच जो है प्रैक्टिकल के एग्जाम्स कराए जाएंगे। सभी ट्रेड के लिए बात हो रही है, ठीक है। और प्रैक्टिकल का मार्क वगैरह जो अपलोड होता है, जो गवर्नमेंट आईटीआई नोडल आईटीआई करती है, उसके लिए भी डेट इन्होंने पहले ही दे दिया है कि 18 जो है अगस्त तक इनको अपलोड कर देना, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर नहीं अपलोड होता है इसलिए बच्चों को रिजल्ट रुकता है। ये तो हो गया प्रैक्टिकल का। 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद अब ये सेंटर मैपिंग वगैरह से स्टूडेंट से मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं हॉल टिकट पे डायरेक्टली आता हूँ। 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई से 22 जुलाई के बीच
जो है एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर देखिए हॉल टिकट जनरेशन एंड डाउनलोडिंग कब से, 14 जुलाई से 22 जुलाई के बीच। अगर पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसको इग्नोर करिएगा, आप इसको देख लीजिएगा स्वयं, ठीक है। उसके बाद सेंटर मैपिंग वगैरह का ग्रीवेंस है जो भी है, उसके बाद आ जाते हैं सीबीटी एग्ज़ाम, कि हमारे जो सीबीटी एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कब होगा, 8 अगस्त से, ठीक है, 8 अगस्त से 19 अगस्त के बीच जो है सारी सीबीटी एग्ज़ाम्स करा लिए जाएंगे, परीक्षाएं करा ली जाएंगी। और ये सब बात हो रही है 2022 की। और बहुत सी अफवाहें आपने सुना होगा, हालांकि हमारे चैनल पर एक वीडियो भी आपने नहीं पाया होगा, कुछ लोग जो कह रहे थे कि परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टेबल आपके सामने आ गया। तो 2 डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है आपके 1 अगस्त से, चलिए मैं यहाँ पर दोबारा दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच कराए जाएंगे सभी ट्रेड के, जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद ये 8 अगस्त से 19 अगस्त जो है सीबीटी एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे और 27 अगस्त को रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है। तो ये हो गया 1 ईयर के लिए था, ठीक है। ऊपर देखिए 1 ईयर कोर्स लिखा हुआ था, हालांकि इसमें 2 ईयर कोर्स भी लिख के कंफ्यूज कर दिए थे। 2 ईयर कोर्स के फर्स्ट ईयर का है, नहीं कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। 1 ईयर का जो कोर्स है यानी जो 1 वर्ष वाली आईटीआई होती है उसके फर्स्ट ईयर का ये टाइम टेबल था, सॉरी वो तो फर्स्ट ईयर होता ही है। और जो 2 ईयर के आईटीआई होती है 2 वर्ष वाले, उसके फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल था, ठीक है। अभी मैंने आपको जितना भी बताया ये टाइम टेबल किसका था, ये टाइम टेबल फर्स्ट ईयर के लिए था। अभी जो मैंने आपको बताया है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जितना भी मैंने अभी आपको ये डेट बताई है वो सब किसकी हैं, फर्स्ट ईयर की हैं। 1 ईयर 2 ईयर की फर्स्ट ईयर, मतलब ये जो पहले पेज पर टाइम टेबल है, 2 पेज का टाइम टेबल है, आपको मिल जाएगा। और जो अभी जो मैंने आपको बताया है ये जो टाइम टेबल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम वाला, और ये किसके लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए। आप 1 ईयर वाले हैं तो भी फर्स्ट ईयर, 2 ईयर वाले हैं तो भी फर्स्ट ईयर, मतलब ये फर्स्ट ईयर का है एग्जाम। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ईयर के एग्जाम की डेट की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पर है, देखिए यहाँ पर 2 ईयर का जो कोर्स होगा उसमें सेकेंड ईयर भी होगा। 1 ईयर वालों में तो सेकेंड ईयर नहीं होता, लेकिन 2 ईयर कोर्स में क्या होगा, सेकेंड ईयर भी होगा। तो अब सेकेंड ईयर का कब क्या होगा, तो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम, चलिए हम इसको ऊपर करते हैं। बाकी चीज़ें वेरिफिकेशन और ये सब तो आप अपने कॉलेज से संपर्क में रहिएगा, वो लोग बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। मेन आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो आपका हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, वो 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच, ठीक है, 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच होंगे। मुझे लग रहा है सेम है डेट, क्या 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे। और जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये सब सेकेंड ईयर वाले बच्चों के हैं, ठीक है। और इसी तरह से इनके जो सीबीटी एग्ज़ाम हैं वो 20 अगस्त से शुरू होंगे और 30 अगस्त तक निपटा लिए जाएंगे। 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जो है सेकेंड ईयर के ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, यानी कि थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम, सीबीटी एग्ज़ाम की डेट है ये, ठीक है। और इनका जो रिजल्ट है वो 10 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा, 10 सितंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है फिलहाल। अब थोड़ा सा अगर हम कंपेयर कर लें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो यहाँ 20 अगस्त से 30 अगस्त था, ठीक है, सेकेंड ईयर का सीबीटी। और फर्स्ट ईयर का आप सीबीटी देखेंगे तो 8 अगस्त से 19 अगस्त है, मतलब दोनों के डेट में क्या है, डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये है कहानी। और सबसे चीज़ मैं दोबारा से अब फाइनली बता दूं, टाइम टेबल तो आपके सामने है। जुलाई तक आपके पास, मतलब कह लीजिए कि जुलाई में क्या है, जुलाई में आपकी ये ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी, एडमिट कार्ड वगैरह, और जो एग्जामिनेशंस हैं ड्राइंग की कह रहा हूँ, ड्राइंग का तो अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपको बताया था, इसकी पिछली वाली वीडियो में थी, उसमें थोड़ा बहुत सिलेबस हल्का फुल्का कम किया गया है, बहुत ज़्यादा कम नहीं किया गया, हल्का फुल्का कटिंग करके थ्योरी के साथ ही पेपर मर्ज कर देंगे, ठीक है। अभी ड्राइंग की भी स्थिति बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि भाई एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है। अब सीबीटी में थ्योरी का पेपर होगा, ठीक है, या वर्कशॉप कैलकुलेशन, या आपका वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सब जो कन्फ्यूज़न है वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप पढ़ाई अपना कोई छोड़िएगा मत। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी ट्रेड के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेड थ्योरी की तैयारी अच्छी करिए, ठीक है। ट्रेड थ्योरी की अच्छी तैयारी किए रहेंगे तो 2 बेनिफिट होगा, ठीक है। पहला बेनिफिट कि अगर पुराने नियम के हिसाब से आपकी परीक्षा होती है
तो भी सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा नंबर वाला और सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा लंबा सिलेबस वाला जो कोर्स है वो आपका ट्रेड थ्योरी ही है। तो सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है आपको? ट्रेड थ्योरी। जैसे फिटर के हैं तो फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और पूरा दम आपको इसी सब्जेक्ट पर लगाना है, ठीक है। तब तक स्थिति क्लियर भी हो जाएगी कि बाकी सब्जेक्ट का क्या होना है। अगर मान लेते हैं कि ट्रेड थ्योरी के साथ यानी थ्योरी के साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन इसी के साथ ऐड कर देता है, उसी पेपर में वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन दे देता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं अगर यही कॉन्सेप्ट इनका लागू हो जाता है तो हो सकता है कि ये 100 क्वेश्चन दे दें, 100 क्वेश्चन का एक पेपर बनाए जिसको कहें कि CBT पेपर, ठीक है, ऑनलाइन पेपर बना दें 100 क्वेश्चन का। और हो सकता है इसमें 60 क्वेश्चन थ्योरी ले लें और 20 क्वेश्चन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन ले लें और 20 क्वेश्चन हो सकता हो आपका वो नया अगर रूल लागू हो गया तो ED से रिलेटेड कुछ ले लें। ऐसा कुछ सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो भी क्या होगा कि अगर आप थ्योरी अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो पास हो जाएंगे। इन सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई कर लेंगे लास्ट में तब भी, ठीक है। इसीलिए मैं शुरू से ही जब भी ये कोर्सेज वगैरह जब भी ITI की मैं यूट्यूब पे बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा आपको फोर्स करता हूँ कि ट्रेड थ्योरी मजबूत कीजिए, ट्रेड थ्योरी मजबूत कीजिए। तो अब आप अपना टाइम कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई अब आपका मार्च तो निकल गया, अप्रैल में कुछ दिन आप लोग शादियों में एंजॉय करेंगे, फिर इसी तरह से अप्रैल मई में कुछ शादियों में आपके दिन खराब हो जाएंगे, बारात वारात करनी होगी आपको। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए आपके सब मतलब मैक्सिमम आप 90 दिन का समय मान के चलिए कि आपको 90 दिन में अपनी पूरी पढ़ाई जो है कर लेनी है। और उस हिसाब से कमर कस लीजिए। और DGT जो जिस हिसाब से ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सच में भविष्य में ये सब चीज़ें हो गई तो सच में ITI एकदम ट्रैक पर आ जाएगी। टाइम पर परीक्षा, टाइम पर रिजल्ट, फटाफट सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती रहेंगी। वो जो पीछे पीछे हम लोग रह जाते हैं वो चीज़ जो है जो ITI की बुरी स्थिति थी शायद वो सुधर जाए, क्योंकि अब लग भी रहा है। क्योंकि रोज़ आप देखेंगे रोज़ एक नई पहल मतलब DGT की तरफ से की जा रही है। बहुत से पुराने रिजल्ट्स वगैरह सुधारें और बहुत से लोगों को ग्रेस मिला और बहुत सी अभी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% सब सही हो गया, 100% तो अभी सही नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स को सही करने की कोशिश ज़रूर दिख रही है। पहले क्या था, सब सन्नाटा था, कहीं कुछ होता ही नहीं था। लेकिन इस समय बहुत सारे काम हो रहे हैं और एक तरफ सिलेबस नया जारी होना, फिर आगे का टाइम टेबल भी दे देना कि आगे का परीक्षाएँ होंगी। तो ये सब लग रहा है कि सब चीज़ें एक्टिव है। और मैं एक और उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है जो छोटे बच्चे हैं उनकी परीक्षा वगैरह अप्रैल में हो जाए, क्योंकि एक लिस्ट जो है सभी कॉलेजेस को मिली, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में एक लिस्ट आई है, ठीक है, एक लिस्ट आई है जिसमें छूटे हुए बच्चे, ऐसे बच्चे जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, छूटे अब कैसे लिखेंगे देखिए मैंने डबल कर दिया, ऐसे बच्चे मतलब जिनके एग्ज़ाम मिस हो गए थे, ठीक है, किसी भी वजह से, मान लीजिए हो सकता है फीस पे किए थे उसके बाद मिस हो गए थे, या फीस नहीं पे किए थे तो भी मिस हो गए थे। तो ऐसी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें सभी कैंडिडेट का नाम है। तो ऐसे लोग अपने कॉलेज से भी संपर्क कर लीजिए कि भविष्य में दोबारा फीस या पे करने का या एग्ज़ाम का जो भी शेड्यूल है, एक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अप्रैल मंथ में हो सकता है कि एक परीक्षा हो, अप्रैल में एक परीक्षा हो सकती है CBT की, जिसमें छूटे हुए बच्चों का या जिनका पेपर नहीं दे पाए या कोई वजह रही हो, ऐसे बच्चों के लिए हो सकता है एक मौका मिल जाए। जिस हिसाब से मतलब मैसेजेज वगैरह ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है अप्रैल में एक परीक्षा हो। तो आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे रह गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गए हैं बच्चे, लेकिन छिटपुट हर जगह से हैं कि कुछ 18-20 के, कुछ 19-21 के बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो फिलहाल जो फ्रेश बैच है, आप सभी लोग भैया कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। कुछ बच्चे तो ऐसे कह रहे थे कि सब सेकेंड ईयर में भी प्रमोट हो जाएंगे, हम कहे नहीं भाई अब नहीं होना है प्रमोशन, एक बार हो गया बहुत है, अब आप अपने दम पर अपनी पढ़ाई जारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।